वेलकम टू HTML कंप्लीट कोर्स। तो लेट्स से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना यहाँ पे बेसिक कोड डालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने पहले अपनी जो यहाँ पे है यहाँ पे मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है VS कोड। ये सबसे बेहतरीन है, तो आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी VS कोड ही इस्तेमाल करें। VS कोड तकरीबन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। तो हम सबसे पहले आज हम सीखेंगे HTML लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस वक्त का बेसिक कोड डालेंगे, HTML5 डालेंगे और यहाँ पे हम इसको आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हेडिंग H1, एक हेडिंग होती है H1 हेलो द वर्ड। एक हेडिंग होती है हमारे पास H2 हेलो, सॉरी हम ऐसे कर लेते हैं, H2 आ गया हमारे पास। इसके बाद H3 आ गया, इसके बाद हम डाल देंगे H4 आ गया, सॉरी H4 आ गया। इसके बाद हम डाल देंगे H5। इसके बाद एक होती है H6 जो कि सबसे एंड पे होती है। तो हम यहाँ पे अपना ये वाला इसमें Ctrl+C करके इसको कॉपी करेंगे और Ctrl+V से इसको पेस्ट करते जाएंगे। तो सब में डालते हैं और हम देखेंगे इसमें क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, तो देखते हैं। तो ये मैंने ये अपना यहाँ पे मैंने एक इसकी एक एक्सटेंशन जो क्या वो इंस्टॉल की हुई है जिसका नाम है लाइव सर्वर। तो ये हमें फ़ौरन इसको यानी एक्सप्लोर कर देती है पेज को। तो यहाँ पे हम गो लाइव पे जाएंगे, ये इसी एक्सटेंशन का नाम है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हेडिंग 1 सबसे बड़ी होती है, उसके बाद हमारे पास हेडिंग 2 आ जाती है हेलो वर्ल्ड, उसके बाद है हेलो वर्ल्ड 3, 4, सबसे छोटी जो है वो हमारे पास आ जाती है H6। तो हमारी ये हेडिंग्स हो गई HTML में, बहुत ही आसान है सिंपल लफ्ज़ों में। तो आगे हम शुरू करेंगे। हमारे कुछ पैराग्राफ होते हैं, हम अपनी हेडिंग्स को साइज़ भी दे सकते हैं, वो CSS की मदद से देते हैं। तो इसमें मैं HTML ही आपको सिखाऊंगा। तो देखते हैं आगे हम देखेंगे। आगे हम यहाँ पे पैराग्राफ होते हैं, इसमें हम कुछ राइट करते हैं, हेलो गाइस व्हाट्स अप एंड ओ फिर आर यू गोइंग एंड व्हाट्स योर प्लान टू डे। तो ये एक हमारा पैराग्राफ हो गया है। हम इसको यहाँ पे CSS भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आज के इस टॉपिक में हम ओनली HTML के बारे में सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पैराग्राफ आ चुका है। अपने इस पैराग्राफ में आप चाहे हज़ारों वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंटेंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ लॉरम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हज़ार, 10,000 भी आप लिख सकते हैं। Ctrl+S करूँगा, सेव करूँगा और गो लाइव पे जाऊँगा। गो लाइव पे नहीं बल्कि यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे 1000 आ चुका है। लेकिन ये 1000 ऐसे नहीं आना चाहिए। 1000 कैसे आना चाहिए, लॉरम 1000 10,000 कर देते हैं और यहाँ पे इंटर कर देते हैं। तो ये 10,000 हमारा आ चुका है। Ctrl+S करूँगा, सेव करूँगा और यहाँ आप देख सकते हैं हमने कितना बड़ा पैराग्राफ यहाँ पे डाल रखा है। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है इसका, ये बजाय के लिखने के। अब इसको मैं डिलीट करूँगा और आगे बढ़ूँगा कि हमें आगे क्या सीखना है। यहाँ पे अब हम डालेंगे अपना, हमारा पैराग्राफ हो गया, हेडिंग्स हो गई। इसके बाद हमारे पास ये तकरीबन टैग्स इनको कहते हैं, ये बॉडी है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बॉडी है, ये ओपनिंग टैग्स हैं, यानी यहाँ पे जब स्लैश आ जाती है तो ये क्लोजिंग टैग होता है इसमें। तो ये आपको समझना चाहिए। तो इसके बाद हम चलेंगे अपने
इनपुट्स वगैरह में अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इनपुट्स की क्या हमारे पास टाइप्स हैं। हमारे पास एक इनपुट होता है टाइप टेक्स्ट आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेम और यहाँ पे हम डाल देंगे नेम। ये हमारे पास इसमें हम अपना डाल सकते हैं कि हमारे पास इसमें क्या होना चाहिए, प्लेस होल्डर। तो हम नेम डालेंगे तो कंट्रोल एस करेंगे तो अब देखते हैं अब हमारा इसमें प्लेस होल्डर नेम आ गया। हमारे पास इसी तरह एक और भी इनपुट्स यानी इनपुट्स की अब काइंड्स मैं आपको जो है वो बताने जा रहा हूँ। यहाँ टाइप आ गया हमारे पास पासवर्ड तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप आ गई, ये नेम वैसे ही डाला था, सॉरी यहाँ पे आ गया। अब यहाँ प्लेस होल्डर हम डाल सकते हैं, टाइप आ गया पासवर्ड हमारे पास आ चुका है। कंट्रोल एस करूँगा, देखूँगा अब हमारे पास इसमें पासवर्ड आ चुका है, इसमें हमारे पास नेम आ चुका है। टाइप्स वगैरह इसमें डाली जाती हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ इनपुट्स होते हैं, उनके नाम है। हमारे पास एक इनपुट होता है जिसका नाम है हमारे पास जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपना यहाँ पे डाल सकते हैं, क्या कहते हैं, टाइप रेडियो का देते हैं। यहाँ रेडियो नहीं, हम करते हैं चेक बॉक्स एक का दिया, इनपुट का देते हैं चेक बॉक्स 2 चेक बॉक्स, यानी ये भी HTML की एक काइंड है चेक बॉक्स। तो HTML में ये चेक बॉक्स होते हैं, ये देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यानी हम इन सब को क्लिक कर सकते हैं, हम इन सब को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी फीचर है। इसके बाद मैं जाऊँगा और यहाँ पे आपको सिखाऊँगा एक आगे इनपुट रेडियो। आ गई हमारे पास, हम 2-3 ले लेंगे, C कंट्रोल V एंड कंट्रोल C, एक कंट्रोल V कंट्रोल C करूँगा, कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट करूँगा, कंट्रोल V पेस्ट करूँगा। चलो 3 ही बहुत हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सब को नेम देंगे रेडियो। या नेम के बगैर पहले इनको हम देखते हैं, नेम के बगैर हमारे पास ये कैसे होंगे। नेम के बगैर आप देख सकते हैं ये हम यहाँ पे यूँ हमारे पास आ जाएंगे। हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, इनको यूँ सिलेक्ट किया जा सकता है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, अब हम देखेंगे, इनको नेम देंगे, नेम रेडियो, नेम, एक ही नेम देंगे और देखते हैं अब क्या रिज़ल्ट आता है। ये अब इसमें से हम सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी अच्छी एक किस्म है इसकी। और इसके बाद एक फॉर्म आती है, अगर हम इन दो को कंट्रोल X करें और यहाँ पे फॉर्म डाल दें, ये एक्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ पे हम फॉर्म में डाल देंगे इनको कंट्रोल V करके। तो यहाँ देखेंगे कि अब क्या होगा। फॉर्म दरअसल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जो वैल्यूज़ होती हैं दोनों इनपुट्स की, उनकी स्टोर कर ली जाती हैं। यहाँ पे फॉर्म आ गई, अब देख सकते हैं आप इनमें वाज़ह फ़र्क है। तो फॉर्म जब हम जावास्क्रिप्ट वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तब फॉर्म वहाँ पे एक अहम रोल अदा करती है, यानी उसमें चीज़ें स्टोर कर ली जाती हैं। अब इसको भी हम फॉर्म में डाल लेते हैं तकरीबन हर एक चीज़ को, क्योंकि हम यहाँ पे कंट्रोल X करूँगा, फॉर्म डालूँगा और इस चीज़ को एक्शन की हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे कर दूँगा कंट्रोल V। फॉर्म में डालने से ये चीज़ें एक फॉर्म में
हो जाती हैं, यानी स्टोर हो जाती हैं। और ये यहाँ पे हमें कोई ज़्यादा इसका डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये चीज़ें आगे फॉर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है आपका कॉन्टैक्ट पेज क्रिएट करने के लिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करने के लिए। तो मैं एक बार इन सब को रेज़ करने लगा हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगा, इसके बाद हम ये इनपुट्स बटन वगैरह की देखेंगे। एक होता है हमारे पास सबमिट बटन, यानी हमारे पास नेम भी हम इसको दे देते हैं सबमिट का। कंट्रोल एस करेंगे तो ये हमारे पास बटन क्लिक हो जाएगा, बटन की टाइप का आ जाएगा। इसके बाद तकरीबन इतनी होती हैं, ज़्यादातर नहीं होती, यही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। और इसके बाद हम जो ये मैं आपको कोरी यानी जो लाजमी हैं या जो बेसिक चीज़ें हैं ज़्यादा जो इस्तेमाल की जाती हैं वो ही बता रहा हूँ। इसके बाद हम देखेंगे डिव क्या होती हैं। हमारे पास डिव्स होती हैं, डिव्स में हम h1 रख सकते हैं, हेलो गाइस व्हाट्सअप। इसके बाद हम डिव्स में रख सकते हैं पैराग्राफ रख सकते हैं, हेलो, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ जो कि हमारे से पहले ही बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ होता है। इसके बाद मैं एक क्या करूँगा, इसके बाद हम जाएंगे ये तकरीबन, इसके बाद एक इमेज, उसका भी मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे सोर्स डालेंगे, इमेज फ़ोल्डर मैंने क्रिएट कर रखा है यहाँ पे इमेज फ़ोल्डर है। इमेज फ़ोल्डर गो लाइव जाने के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक क्रिएट कर रखा है, एक्सटेंशन क्रिएट कर रखी है लाइव सर्वर की, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है, आपको कंफ्यूज नहीं करती और आप काम जल्दी कर देती है। यहाँ पे इमेज पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे इमेज जो एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है जिसमें इमेज रखी हुई हैं। तो यहाँ इमेज डालूँगा, इमेज डालने के बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगा, कौन सी डालनी है, ये वाली। देखते हैं हमारा क्या रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पे कंट्रोल एस किया और यहाँ पे वो इमेज हमारी आ चुकी है। ये डिव दरअसल क्या होती है, डिव्स के बारे में आपको बताने वाला था। डिव हमारे पास एक किस्म का कंटेनर होता है, एक किस्म का बॉक्स होता है जिसमें हम चीज़ें बहुत सारी हम अपनी जो कि वो स्टोर कर लेते हैं और उसके लिहाज से आगे हम काम करते हैं। ये एक किस्म की डिव होती है। इसके बाद हम एक हेडर भी इस्तेमाल करते हैं, हेडर भी जो कि हमारा यहाँ पे फ्रंट पे जो व्यू पॉइंट होता है ये तकरीबन एक किस्म का छोटा है लेकिन हेडर है हमारे पास। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँगा, ये हेडर ही है हमारे पास, ये कंसाइडर कर लें जिसमें छोटे छोटे लिंक्स वगैरह दिए गए हैं। ये हेडर भी एक किस्म का कंटेनर ही होता है, लेकिन ज़्यादातर जो कंटेनर मेन तकरीबन होते हैं वो डिव्स वगैरह होती हैं। तो ये चीज़ें होगी। इसके बाद हम देखेंगे, हम अपने मेन्यू में हम डिव क्रिएट करते हैं। ये एक कंटेनर है तो इसमें एक ए डाल देंगे, ए, और यहाँ पे मैं डाल दूँगा होम, इसके बाद ए, इसके बाद यहाँ पे डाल दूँगा पोर्ट, इसके बाद डाल देंगे ए, इसके बाद डाल देंगे यहाँ पे होम अबाउट क्लास, इसके बाद मैं डाल दूँगा ए, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एलईडी। तो अब इसको कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे ये आ चुके हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, अब मैं बता दूँ, आप अगर इस लाइन को ब्रेक करना हो बी आर डालेंगे, ये नहीं ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल एस आ गया तो यहाँ पे ये हमारी एक कॉलम की शक्ल में आ गया। पहले ये रो की शक्ल में थे, अब कॉलम की शक्ल में आ गया। अब दोबारा से इनको रो की शक्ल में ले जाते हैं, शेप इनकी पैदा करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये रो में आ चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम समझेंगे जो हमारे पास चीज़ है वो हमारे पास है, डिव्स भी हम ख़त्म करते हैं। एच आर क्या होते हैं, एच आर हमारे पास एच आर, ये यहाँ पे हम लिख देंगे हाय
O R U, कंट्रोल एस करूँगा और आप देख सकते हैं अगर हमने बॉटम पे अगर बॉर्डर क्रिएट करना हो तो हम इस HR का इस्तेमाल करते हैं। ये भी काफ़ी इस्तेमाल होता है, ये चीज़ें भी आपको ज़हन में रखनी चाहिए। तो इसके बाद हम जाएंगे अपना देखेंगे क्या कहते हैं, हाँ इमेज की थोड़ी सी एक मैं चीज़ दिखा दूँ। कंट्रोल इमेज, यहाँ पे मोशन JPG आ गया। अब यहाँ पे हम ये डालेंगे। इसके बाद इमेज को हम विड्थ दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं। विड्थ दूंगा 300 पिक्सल में देते हैं ज़्यादातर। हाइट दूंगा 300 पिक्सल, ठीक हो गया। कंट्रोल एस किया। अब देखते हैं, अब ये 300 पिक्सल में हमारी आ चुकी है। अब ये हमें खुद देनी होती है, पिक्सल देना भूल गया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिक्सल में आ चुकी है। अगर यहाँ पे हम दे दें 600, हाइट विथ 600, तो कंट्रोल एस करते हैं तो ये भी हमारे पास वैसे ही आएगी। तो ये भी अच्छी फीचर है इसकी कि हम यहाँ पे लाइन में इसको विथ वगैरह दे सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे HTML में क्या कहते हैं, HTML में हम आगे हमारा क्या चीज़ रह गया है, मेरी एक चीज़ जो रह गया है इसमें मैं यहाँ से टेस्ट लेता हूँ, W3 स्कूल HTML में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडिंग वगैरह पढ़ लिए हैं, कमेंट्स हमारे रह गए हैं एक यहाँ पे हमारे कमेंट्स वगैरह रह गया, टैग लिस्ट, हाँ लिस्ट एक चीज़ हमारी रह गई थी। हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे, उसमें हम एक मिनट एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, बॉडी इसमें हम हमारे क्या रह गए थे, कमेंट्स हैं। तो H1 डालेंगे, हेलो वर्ड डालने के बाद अगर हम इसको कमेंट करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे करेंगे। हम सबसे पहले डालेंगे क्या, इसमें हम कमेंट्स करते हैं कंट्रोल सेमीकोलन का डाल के हम इसको कमेंट्स करते हैं। लेकिन ये चीज़ पहले यहाँ पे H1 ने एक और ले लेते हैं, H1 व्हाट्स आप गाइड्स, कंट्रोल एस करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास शो हो चुका है H1 की हेडिंग के साथ। लेकिन अगर हम इसको कमेंट्स आउट कर देते हैं कंट्रोल्स एंड वो क्वेश्चन मार्क, तो अब कंट्रोल एस करेंगे हमारे पास ये शो नहीं होगा क्योंकि ये कमेंट्स हो चुका है, ये शो नहीं होगा। ये सिर्फ हमारे एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं अपनी। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। इसमें हम लिस्ट डालते हैं, लिस्ट डालने के बाद ये डाल देते हैं, लिंक्स वगैरह अपने डाल देते हैं। और यहाँ पे होम सी, कंट्रोल कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। यहाँ पे अबाउट डाल देंगे, यहाँ पे HTML डाल देंगे, यहाँ पे CSS डाल देंगे, यहाँ पे JS डाल देंगे। कंट्रोल एस करेंगे तो यहाँ हमारे पास ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जो कि वो तैयार हो चुकी है। और दरअसल ये ऐसे नहीं करना था, करेंगे ये लिस्ट हम एक अनऑर्डर के अंदर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल वी डालेंगे, कंट्रोल वी डालेंगे, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी।
तो ये लिस्ट होती हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं। ये आ गई आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद हम ऐसी लिस्ट जो हैं वो करते हैं क्या, अनऑर्डर्ड आ गई, ऑर्डर OL ऑर्डर्ड लिस्ट इसको कहते हैं। लिस्ट डाली, इसमें HOME होम डालेंगे। ऐसी लिस्ट के अंदर हम डालेंगे अपना लिंक डालने के बाद यहाँ पे हम अपना HOME होम, जैसे जैसे आप ये चीज़ें समझते जाएंगे, ये तकरीबन यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं HTML में। और वी डालेंगे, इंटर करेंगे, कंट्रोल वी, ये हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, यानी ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे मैं कमेंट तो भी करके बता दें ये इसकी ये वजह क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, द यूजिंग ऑफ ऑर्डर्ड लिस्ट्स। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास लिस्ट अनऑर्डर्ड, अब ये इस यहाँ पे लिख के आ चुका है, राइट हो के आ गया है 1 2 3, ये वाले हमारे पास लिंक्स हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे शो नहीं हुई। तो यही है जो चीज़ हमें यहाँ पे मुतासर करती है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और इसके लिए मैं VS कोड इस्तेमाल करता हूँ। कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। बहुत शुक्रिया आपका देखने का। थैंक यू फॉर वाचिंग। गुड बाय।